हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो कंटेंट और थंबनेल देख के आप सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा कि दिस व्लॉग गोइंग टू बी आवर लेट नाइट स्टडी व्लॉग, जो कि मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं लेट नाइट स्टडी कर ही नहीं रहा था। एंड आज भी मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज है भाई धनतेरस, एंड धनतेरस वाले दिन हमारे यहाँ पर शॉपिंग करना इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है शॉपिंग करना। एंड इस दिन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। सो हम लोग गए थे सुबह अराउंड 9:30 एंड हम घर पे आए थे 1:30। देन आके लंच करके मैं डायरेक्ट सो गया था बिकॉज काफ़ी थक गया था। एंड जबकि हमारा घर तो मार्केट से लाइक 10 मिनट ही दूर है, जो मेन बाजार है हमारे शहर का। सो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड थक गया था। सो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है मेरी दिन में। सो इन प्री बोर्ड भी नज़दीक आ रहे हैं, सो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं सोचा क्यों ना आज लेट नाइट स्टडी करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है करें। एंड ब्लॉग भी बना दूंगा एंड ब्लॉग भी डाल दूंगा। बट ये वाला ब्लॉग आ रहा होगा लाइक 31 अक्टूबर को, यानी दिवाली वाले दिन। सो आप सभी को हैप्पी दिवाली। एंड दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज दिस फेस्टिवल इज ऑफ लाइट्स। लाइट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लाइक कभी भी हम घर से बाहर निकले शाम को, सभी के घर सजे हुए मिलते हैं एंड लाइक लाइट्स लगी मिलेंगी, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये फेस्टिवल। मेन रीज़न तो लाइट्स का ही है। तो अभी फिलहाल मैं ऊपर जाऊंगा, घर की लाइट्स ऑन करके आऊँगा, उसके बाद अपना आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों के लाइक अभी मुझे लाइव भी आना है यूट्यूब पे। अभी अराउंड टाइम हो रखा है 6:27 का। सो अभी मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी कि मैं 7 PM लाइव आऊँगा यूट्यूब पे बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया लाइव आए। सो लाइव करने के बाद अपना आगे का मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा। सो यार अभी फिलहाल लाइट्स ऑन करने चलते हैं, फिर आके अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। Hey guys, with lots of love, I wish you and your family a very happy Diwali. So अच्छे से एंजॉय करना भाई दिवाली को। तो यहाँ पर मैं कर रहा था अनबॉक्सिंग। कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने ना मीशो से ऑर्डर करा था लाफ्टर बुद्धा, मम्मी ने बोला था क्योंकि सो वो आज मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया था, तो मैं उसी की अनबॉक्सिंग कर रहा था। एंड इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल आ गया था, मैंने इतना नहीं सोचा था, बट क्वालिटी वॉज वेरी गुड, तो इसलिए मैं इसे रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। देन उसके बाद गाइज मैं चला गया था ऊपर एंड लाइक गाइज लुक, लाइक इसे देख के कोई इंसान कैसे ही आराम से बैठ सकता है या फिर उदास रह सकता है, अपने आप ही पॉजिटिव वाइब आ रही है। दैट्स वाई आई लव दिस सीजन, दैट्स वाई आई लव दिस फेस्टिवल। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं शाम को छत पे जाता हूँ या फिर बाहर निकलता हूँ, बिकॉज सभी के डेकोरेटेड मिलते हैं, लाइट्स लगी हुई मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। देन उसके बाद ऑफकोर्स भाई स्टूडेंट की लाइफ में और है ही क्या, पढ़ाई लिखाई। सो उसके बाद मैं आ गया था नीचे और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई मैंने शुरू कर दी थी। सो आज मैंने ना कोई भी टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, डायरेक्ट मैंने वो सारी बुक्स निकाली थी जो जो मुझे पढ़ना था। तो शुरुआत मैंने करी थी भाई केमिस्ट्री से, बिकॉज मेरी केमिस्ट्री भी अब पूरी हो चुकी है। सो अभी मैं अपनी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए शुरू कर दूंगा इसका भी रिवीजन। सो स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विच इज सॉल्यूशन की NCERT रीडिंग से। सो पहले तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर की NCERT की रीडिंग लूंगा। नोट्स में अभी दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा बिकॉज इन चैप्टर्स के मैं नोट्स रिवाइज करके थक गया हूँ भाई। अभी इसके बाद मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। देन ऑर्गेनिक के वन शॉट के साथ इसका रिवीजन मैं प्री बोर्ड का शुरू करने वाला हूँ। ऑल्सो गाइज मैं लाइव भी आया था एंड उससे पहले भी आप लोग काफ़ी सारे पूछते रहते हो कि आप सैम्पल पेपर आपने ले लिए तो आपने कौन से लिए, कैसे लिए। सो गाइज मैंने लिए हैं एडुकार्ट के हाइब्रिड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सो इसमें एक अलग से बुकलेट मिलती है जिसके अंदर आपको अनसोल्ड एंड सोल्ड, सेल्फ असेसमेंट, सारे टाइप के सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे एज पर CBSE गाइडलाइंस। ऑल्सो अब की बार है ना एक अलग पैटर्न फॉलो करा है एडुकार्ट वालों ने कि उसमें अलग से जैसे हमें रियल एग्जाम जो देखने को मिलता है ना बोर्ड में, वैसा ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 3 सेट और विद रियल जैसी आंसर शीट ही मिलेगी। सो आप लाइक रियल फील जैसा घर पर ही एक बार ट्राई कर सकते हो बोर्ड एग्जाम से पहले ही। सो वहाँ पर जाकर हमें कोई भी लाइक है ना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कैसे क्या करना है। देन उसके बाद गई स्लॉट नंबर 2 में मैंने अपना है ना इंग्लिश का CBSE का जो ऑफिशियली सैम्पल पेपर है वो मैंने लाइक करना शुरू कर दिया था। नोट अ प्रॉपर 3 घंटे टाइमिंग वाला। मैंने सेक्शन B से शुरू करा था और सेक्शन B और सेक्शन C मैंने पूरा करा है। पैसेज वगैरह मैंने रिवाइज नहीं करा था बिकॉज मैंने आपको बोला था कि मैं शुरुआत करूँगा सैम्पल पेपर की जब मैं आपके पास CBSE वाला सारा कंप्लीट कर लूँगा। ऑल्सो गाइस मुझे आप लोगों से ना एक और चीज़ शेयर करनी थी। पिछले कुछ व्लॉग्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनमें काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि कोई चैलेंज शुरू कर दो, कुछ चैलेंज व्लॉग्स लेके आओ इस टाइप से। सो मैंने काफ़ी कुछ सोचा और फिर मैंने डिसाइड करा कि एक चैलेंज शुरू करते हैं जो कि 7 डेज़ तक रहेगा, यानी नवंबर में शुरू होगा। सो नवंबर का जो फर्स्ट वीक है ना उसमें कोई भी जो व्लॉग आएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें आप लोगों को अपडेट कर दूंगा चैलेंज के रूल्स एंड ऑल कैसे क्या है। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे चाह रहे थे कि कोई चैलेंज शुरू करो, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स का है ना सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एंड का पोर्शन किसी का, एंड थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो वो हम साथ साथ कर लेंगे। सो बेसिकली जो ये चैलेंज रहेगा वो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए रहेगा, 7 डेज तक चलेगा। एंड बाकी के सारे रूल्स एंड ऑल क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड अर्ली मॉर्निंग ही चैलेंज रहेगा बिकॉज अगर हम सुबह से पढ़ना अच्छे से शुरू करते हैं ना तो पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है हम दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। सो अगर हम सुबह ही पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि हम दिन में भी नहीं पढ़े, पूरा दिन वेस्ट होगा। कम से कम ये तो रहेगा कि हम सुबह पढ़े हैं। सो मैंने ये सोचा है एंड काफ़ी कुछ सोचा है इस चैलेंज से रिलेटेड। सो मैं आप लोगों को जल्दी ही अपडेट करूंगा। एंड या गाइस आगे का ब्लॉग एंजॉय करो।
एंड गाइस इन स्लॉट नंबर 3 में मैंने अपना फिजिक्स का असाइनमेंट सोल्व करना शुरू कर दिया था टैब पे ही। एक साइड मैंने नोट्स खोल लिए थे और एक साइड मैंने असाइनमेंट ओपन कर लिया था। एंड आप में से ना काफ़ी सारे पूछते रहते हो कि भाई आप फिजिक्स के साथ कैसे डील कर रहे हो या आप फिजिक्स को कैसे कंप्लीट करने में लगे हो। सो भाई देखो, फिजिक्स मेरा भी इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स मेरी भी थोड़ी सी वीक है, बट देखो यार कहीं ना कहीं करनी तो पड़ेगी हमें। सो मैं बस जितना हो सकता है मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है मुझसे सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन है तो 10 में से सारे नहीं होते हैं, 4-5 मेरी भी क्वेश्चन रह जाते हैं जिनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। पर वही है, मैं अपनी तरफ से करता रहता हूँ क्वेश्चन जितना हो पाता है, बिकॉज एट द एंड हमें फिजिक्स का भी तो एग्जाम देना ही है। फिर उसके बाद गाइज मैं चला गया था डिनर करने के लिए। एंड देन एट द लास्ट मैंने सोचने से पहले करा था भाई, अपने रफली नोट्स बनाए थे मैंने माइक्रोब्स वाले चैप्टर के, बिकॉज ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट तो हो गया था बट मैंने इसका रिवीजन नहीं करा था। तो मैं सोचा आज इसका भी फटाफट से एक बार रिवीजन कंप्लीट करता हूँ, देन बायो का मेरा सभी चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा विद रफली नोट्स। तो यहाँ पर मैं अपने रफली नोट्स बना रहा था माइक्रोब्स वाले चैप्टर के। एंड गाइस आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर आईडी दिख रही होगी, इफ़ यू आर यूजिंग गाइस आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल सो मच। अपना ध्यान रखो। राधे राधे।